एक समय की बात है। उज्जैन राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनकी साख पूरे देश में फैली हुई थी और उनका शासन प्रजा के लिए आदर्श था। उनका दरबार ज्ञानियों, विद्वानों और नीतिकारों से भरा हुआ था और सभी उन्हें अपने विचार और सलाह देने के लिए आते थे। लेकिन एक रहस्य था जिसे विक्रमादित्य भी हल नहीं कर पा रहे थे। वह था बैताल, एक भूतिया प्राणी। बैताल एक अजीब और डरावना भूत था जो उज्जैन के जंगलों में आतंक मचाए हुए था। कई बहादुर सैनिक और योद्धा उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन वे या तो हार गए या फिर गायब हो गए। एक दिन एक साधु आर्षि विक्रमादित्य के दरबार में आए और उन्हें बैताल के उत्पात के बारे में बताया। उन्होंने राजा को एक कार्य दिया, बैताल को पकड़कर राज्य में वापस लाना ताकि शांति स्थापित हो सके। विक्रमादित्य, जो साहस और नीतिमत्ता के प्रतीक थे, इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने अकेले ही जंगल में जाने का निश्चय किया और अपने साथ केवल अपनी वीरता और साहस लिया। जब वह जंगल में गहरे तक पहुंचे तो उन्हें एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैताल दिखाई दिया, जो एक चमगादड़ के रूप में लटक रहा था। वह बैताल कोई सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि बेहद शक्तिशाली था। बैताल ने ठंडी आवाज में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम यहां आने की हिम्मत रखते हो, लेकिन तुम कभी सफल नहीं होगे। अगर तुम मुझे साधु के पास वापस ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम गलत उत्तर दोगे, तो मैं भाग जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं पकड़ पाओगे। राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे, ने बैताल की शर्त मान ली। बैताल ने कहानियां सुनानी शुरू की और हर कहानी के बाद एक पहेली पूछी। यदि राजा ने सही उत्तर दिया तो बैताल तुरंत गायब हो जाता, लेकिन यदि राजा ने गलत उत्तर दिया तो बैताल भाग जाता और राजा को फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती। बैताल की पहेलियां कठिन होती थीं और हर एक में कोई न कोई नैतिक प्रश्न छिपा होता था, जो विक्रमादित्य की बुद्धि और न्याय की समझ को परखती थीं। इनमें से एक पहेली इस प्रकार थी। एक समय तीन भाई थे। एक राजा था, एक व्यापारी था और एक साधु था। वे सभी एक ऐसे राज्य में रहते थे जहां राजा ने यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति एक पहेली का सही उत्तर देगा, उसे उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। तो वे तीनों राजा के पास गए और पहेली का उत्तर देने लगे। व्यापारी ने पहले उत्तर दिया, लेकिन वह गलत था। फिर साधु ने सही उत्तर दिया और उसे इनाम मिला। लेकिन राजा ने साधु को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा ही दिया, जबकि व्यापारी ने गलत उत्तर दिया था, तो वह नाराज हो गया। अब सवाल यह है कि इस स्थिति में कौन गलत था? विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, व्यापारी गलत था क्योंकि उसने गलत उत्तर दिया और इसके कारण वह इनाम से वंचित रह गया। राजा भी गलत था क्योंकि उसने साधु को आधी संपत्ति दी, जबकि साधु ने सही उत्तर दिया था, उसे पूरी संपत्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन सबसे ज्यादा गलत राजा था, क्योंकि उसके निर्णय से उसके राज्य में असंतोष और कलह फैला। बैताल ने राजा की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने सही उत्तर दिया और अपनी समझ से मुझे हराया। बैताल फिर गायब हो गया, लेकिन वह फिर से प्रकट हुआ और हर बार एक नई पहेली पूछता गया। विक्रमादित्य ने हर पहेली का सही उत्तर दिया और अंततः बैताल को यह समझ में आ गया कि वह विक्रमादित्य को धोखा नहीं दे सकता। उसने कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे हराया, राजा विक्रमादित्य। अब मैं तुम्हारे साथ उज्जैन वापस चलूंगा। राजा विक्रमादित्य बैताल को साधु के पास लेकर लौटे और साधु ने देखा कि राजा ने असंभव कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया था। तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, राजा विक्रमादित्य। तुमने केवल बैताल को पकड़ने का कार्य नहीं किया, बल्कि ऐसी पहेलियां भी हल की हैं जो सबसे बड़े ज्ञानी भी नहीं सुलझा सकते। विक्रमादित्य हंसते हुए बोले, बुद्धिमानी केवल सही उत्तर जानने में नहीं, बल्कि सही रास्ता पहचानने में होती है। बैताल को अब पूरी तरह से शांत किया गया और उसे मुक्त कर दिया गया।
विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर लौटे और उनका शासन पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। उनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल गई और वह एक आदर्श राजा के रूप में स्मरण किए गए।